आप कहे थे डबल बेड बनवाने के लिए, लेकिन अभी तक आप डबल बेड बनवाए नहीं। सिंगारदान भी कितना खराब हो गया है, इतना पुराना हो गया है। आप कहे थे कि जून में बनवा देंगे, जून तो चला गया, नवंबर चल रहा है। अरे जून चला गया है तो क्या जून आएगा नहीं क्या? 2024 में जून आएगा ना, उसमें बनवा देंगे बेड। देख तो रही हो 10-12 लाख रुपए टाइल्स में लगवाए हैं, पूरे घर में टाइल्स लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं? मेरे ही पैसे का टाइल्स लगा है, तुमको ये सब तो दिखाई नहीं देता है। तुम तो सोचती हो कि मेरे पास कुबेर का खजाना है। और ये भी देख रही हो इतनी रिश्तेदारी नातेदारी सभी हमें को निभाना पड़ता है, सबको लेना देना पड़ता है। कहाँ से ले आए पैसा? मेरे पास कोई गड़ा धन थोड़ी रखा हुआ है। अरे कहे हैं तो बनवा देंगे, लेकिन नहीं, जून में क्यों नहीं बनवाए? जून चला गया, नवंबर आ गया, अरे नवंबर के बाद दिसंबर भी आ जाएगा, तो क्या करें हम? अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमें पता है महाराज, आप बनवाएंगे, आप बिल्कुल बनवाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि आप जो कह देते हैं वो करते हैं, और जो कह देते हैं उसको अवश्य करते हैं। या तो आप नहीं कहते हैं, लेकिन आप जब कह दिए हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि डबल बेड आप बनवाएंगे। हम तो बस ऐसे ही पूछ लिए, लगा कहीं महीने में आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि अभी तक आप जून में ही अटके हुए हैं। नहीं, हम जून में नहीं अटके हैं, बल्कि हम 2 जून की रोटी में अटके हुए हैं। तुम तो जानती ही हो तमाम रिश्तेदारियां हमको ही देखना पड़ता है, सबको लेना देना। क्या जरूरत है सबको देने का? जो आपके साथ जैसा व्यवहार किया है आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अगर हम सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो हमारे और उनके में अंतर क्या रह जाएगा? हमारे मैके में जो शादी ब्याह पड़ता है तो क्या तुम वहाँ पे व्यवहार नहीं देती हो? ऐसा ना, हमारी परिस्थिति सब जानता है, इसलिए हमारे पर कोई प्रेशर नहीं करता है कि हम पहले बांध के सबको दे दें। कुछ तो देती हो ना, देती हो कि नहीं देती हो? सबसे पहले ना हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बहन की लड़की की शादी थी तो सबसे पहले मार्केट में गए और सबसे अच्छी दुकान से अपने लिए लहंगा लेके आए। बहुत सुंदर लहंगा लेके आए थे पहनने के लिए। फिर वहाँ पे ब्यूटी पार्लर गए, अपना मेकअप करवाए और तब तैयार होकर शादी अटेंड करने गए। हमारी बड़ी दीदी तो ज्यादा लेन देन के लिए कुछ कहती ही नहीं है, वो कही थी सभी रिश्तेदारों से कि शादी में बिंदी टिकली साड़ी डलिया वलिया ये सब कुछ सामान मत देना, कम से कम न्योता 5 रुपया या 50,000। तो मैं अपनी जीजी से कही, जीजी 5 रुपया आज के जमाने में कोई देगा नहीं, मारे शर्म के मर जाएगा, और 50,000 तो देने की लोगों की क्षमता ही नहीं रहेगी। मेरी जीजी कही कि जो भी हो लेकिन पैसा ही दे, साड़ी धोती बिंदी टिकली पत्ता चूड़ी माथा ये सब लाने की जरूरत नहीं है, जिनको व्यवहार देना है सिर्फ पैसा दे, पैसा। ठीक है भैया, तुमको कुछ नहीं देना है मत दो, लेकिन हम बहुत व्यवहार कुशल हैं, हमको व्यवहार निभाना बहुत अच्छा लगता है, और व्यवहार कुशलता मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हम व्यवहार निभाएंगे, तुमको नहीं निभाना है मत निभाओ, हम तो व्यवहार निभाएंगे। कि मैं बहुत व्यवहार कुशल आदमी हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह सामाजिकता निभाना आता है। महाराज, हम आपको कब कह रहे हैं कि आप सामाजिकता मत निभाइए? आप बहुत अच्छी प्रकार सामाजिकता निभाइए। मैं समझती हूँ ना कि लेन देन का सिस्टम तो खत्म कर देना चाहिए, न किसी से लेना चाहिए न किसी से देना चाहिए। सारी दुनिया तुम्हारी सोच से नहीं चलेगी ना। हाँ, मेरी सोच से क्यों दुनिया चलेगी? हम कहाँ कह रहे हैं मेरे अनुसार दुनिया चले? या मुझे जो पसंद है मैं कह दी, मुझे तो बस तिलक और तेरही बहुत पसंद है। हाँ सही कह रही हो, मरने की बात तेरही तो होता ही है, और कुछ लोग तिलक भी करते हैं, तिलक तो बहुत ही अच्छा होता है। आपके लिए कॉफी बना दें? नहीं, कॉफी मत बनाओ, मेरा दोस्त मुन्ना आने वाला है, जा रहा मुन्ना से मिलने। कॉफी पी लीजिए, बहुत जल्दी बना के लाएंगे, बाद में आके पियेंगे, जाए उसको रिसीव करना है। जानती हो भगवान जिन औरतों को खूबसूरती देते हैं ना, उनके पतियों को गंजापन देना कभी नहीं भूलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी भी एक बहन है, उनकी लड़की की शादी हुई थी, बहन की बेटी मेरी बहुत सुंदर, उसकी भी शादी एक ना गंजे लड़के से हो गई, गंजा एकदम टकला है टकला, लेकिन ये है उसके पास धन दौलत बहुत था, ये हुआ सुखी से रहोगी, अब उस गंजे के साथ शादी हो गया। आ नहीं सकती, मेरी बहन की लड़की कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये बात सही है, गंजे लोग के पास पैसा बहुत होता है। हाँ सही बोली, गंजे लोग के पास पैसा होता है। जानती हो दीपावली की सारी मिठाई खत्म होने के बाद गुड़ के डिब्बे में हाथ डाला तो गुड़ भी जानती हो क्या बोला? क्यों आ गई ना अपनी औकात में। अब ठंडी का मौसम आ रहा है, गुड़ तो वैसे भी खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है गुड़। माधुरी की आदत ना बहुत गंदी है, हर बात में पागल पागल कहती है। कहने दो पागल, पागल कोई गाली थोड़ी नहीं है, बहुत लोग की आदत होती पागल कहना, मेरे मुंह से भी अक्सर निकल जाता है पागल, अब पागल होना ही ठीक है।
जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। माधुरी तो मनहूस है, उसको हंसे हुए 2-3 अरसा हो गया होगा। 2-3 साल से तो वो हंसी भी नहीं होगी है ना। कुछ लोग खुलकर हंसते भी नहीं है, इसलिए हमेशा ना खुश रहना चाहिए। बेवजह हमेशा खुश रहो, क्योंकि वजह खुश होने की बहुत महंगी है। इंसान कितना भी बिजी क्यों न हो, रास्ते में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो रुककर देखने के लिए टाइम निकाल ही लेता है। आप स्वयं से प्रेम करिए। जो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं कर सकता है वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता है। अपना विशेष ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का। आशावादी हमेशा बनिए। उत्साह, जोश, उमंग, प्रेम देना और अपनाना, ये सब अपने अंदर गुण लाइए। दुनिया में जो लोग जितने ज्यादा झूठे होते हैं उनके आसपास लोगों की भीड़ उतनी ही ज्यादा होती है।